जय सच्चिदानंद। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 4 में दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास खड़े हुए आगे कहते हैं, अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। मतलब अर्थात अत्र यहाँ पांडवों की सेना में शूरा शूरवीर बड़े बड़े, महेशवासा बड़े बड़े धनुष वाले, भीमार्जुन समा यानी भीम और अर्जुन के समान युद्धि युद्ध में, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा यानी वो नाम लेते हैं युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथी हैं। यहाँ दुर्योधन पांडवों की सेना के कुछ शूरवीरों के नाम गिनाते हैं श्लोक 4, 5 और 6 में। अभी 4 चल रहा है तो 4 में वे नाम लेते हैं। सबसे पहले युयुधान का। युयुधान भगवान कृष्ण के यदुवंशी मित्र हैं। उनकी मित्रता कितनी गहरी है इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के समक्ष अंतिम बार प्रस्ताव लेकर गए थे कि ये युद्ध रोका जा सकता है यदि आप हमें 5 गांव यानी पांडवों को 5 गांव दे देते हैं, तो उस समय भी युयुधान जो हैं वो साथ गए थे श्री कृष्ण के। युयुधान ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी जब दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली थी कृष्ण भगवान से, तब उसने उनसे प्रार्थना की थी कि मैं आपके अगेंस्ट, आपके विरोध में लड़ना नहीं चाहता, अपने गुरु के विरोध में लड़ना नहीं चाहता। जी अर्जुन जो हैं वो युयुधान के गुरु भी थे। युयुधान ने अर्जुन से धनुर्विद्या भी सीखी थी। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर ली। तो युयुधान के प्रति भी एक विरोध का भाव है, नफरत का भाव है दुर्योधन का, और वो उसे याद कराने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य को। विराटश्च राजा विराट जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, उनके विरुद्ध भी उनका एक विरोधाभास है, एक कुंठा सी है, एक मन में द्वेष है। जब राजा विराट के यहाँ पर कौरवों की सेना पूरी की पूरी गई थी तो अकेले अर्जुन ने पूरी सेना को हरा दिया था। इसके बाद वे नाम लेते हैं राजा द्रुपद का। द्रुपद यानी धृष्टद्युम्न के पिता और द्रौपदी के पिता, यानी कि अर्जुन के ससुर। धृष्टद्युम्न के पिता, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया था, और धृष्टद्युम्न को प्राप्त करने का उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध था। तो ये सब बातें मिलाकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समक्ष रखते हैं। भीम अर्जुन समायुद्धि यानी कि यहाँ पर सब भीम और अर्जुन के समान ही हैं। यहाँ पर दुर्योधन देखिए भाव छुपा हुआ रहता है। भीम और अर्जुन के समान यानी भीम और अर्जुन महान हैं और बाकी सब भी महान हैं, ऐसा नहीं कहना चाहते वो कहना चाहते हैं कि जैसे सब हैं वैसे भीम और अर्जुन भी हैं।
ये सब समान है और हम भी इनके समान ही हैं। उनको वो कोई बहुत महान योद्धा मानना ही नहीं चाहता। ये दुर्योधन का जो छुपा हुआ द्वेष का भाव है वो अपने गुरु के समक्ष लाने की चेष्टा है। नमो नारायण।